आपको सोच के बड़ा हैरानी होगी, क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि सब कुछ अंग्रेजों ने या अमेरिकन ने इन्वेंट किया है, बट यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स की इन्वेंशन जापान में हुई थी, और जापान से ये वेस्ट में और फिर पूरे दुनिया में पहुंचे। तो इनके पीछे जो लॉजिक इसे भी समझना जरूरी है। जो भी कैंडल्स या फिर चार्ट पैटर्न्स है, ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी को डिपेंडेंट, क्योंकि हुआ क्या है, एक सिचुएशन में अगर कोई जंगली जानवर जाओगा तो ज्यादा लोग वो ह्यूमन बिहेवियर हमारा, तो ह्यूमन बिहेवियर एक जैसा रिएक्ट करता है सिमिलर सिचुएशंस में, उसी के ऊपर ये चार्ट पैटर्न्स बेस्ड हो। अभी कुछ कमेंट्स देगी ये जो चार्ट पैटर्न्स है ये 100% एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल बोला आपने, 100% कोई टेक्निक एक्यूरेट नहीं है, पर आप पता कि भैया 60-65% वो करेगी, 20-70% जो काम नहीं करेंगी, हो सकता है आपका 100% है, और फिर आप रिस्क रिवॉर्ड ले चलना पड़ेगा। पर अगर आपको किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनना है तो आप सब सीखना जरूरी है। इसीलिए आपने पहले रिवर्सल चार्ट पैटर्न सीखे, आज आप कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न सीखेंगे। तो रिवर्सल में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है और अगर हमें एक चार्ट पैटर्न दिखता है जो कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो हमें पता लगता है कि अब अप ट्रेंड नहीं रहेगा, बुलिश नहीं रहेगी मार्केट, यहां से डाउन ट्रेंड आ सकता है, हमें एक बेरिश मूवमेंट दिख सकता है। बट कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स ये बताते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अगर पैटर्न बनता है, आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहां से चेंज हो सकती है, बट चार्ट पैटर्न बता रहे नहीं, ये कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही थी तो आगे भी अप ट्रेंड में जाएगी, अगर मार्केट गिर रही थी तो अभी और गिरेगी। तो ये आपको कौन से पैटर्न्स बताते हैं, ये बताते हैं कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। इसके बाद हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स भी सीखेंगे। तो आज अभी हम कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अब सबसे पहला पैटर्न मुझे आपको दिखाना है यहां पर, दैट इज बुलिश रेक्टेंगल। अब आप बुलिश रेक्टेंगल को देखेंगे, आप यहां पे बीच में फोकस करेंगे, आपको एक डब्ल्यू बनता हुआ देखेगा। तो हमने तो डबल बॉटम जब सीखा था उसमें भी डब्ल्यू बन रहा था। तो आपके मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि देखो ये ना सवाल भी कॉमन ही होते हैं। अगर मैं 10 लोगों को अगर एक चीज सिखाऊंगा तो आज मैं 10 लोगों को सिखाऊंगा, वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे अगली बार 10 लोगों को सिखाऊंगा तो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैंने ये पहले किसी को सिखाया तो सेम क्वेश्चन आया तो मैंने इसका आंसर आपको पहले देना जरूरी समझा। तो यहां पर आप देखिए, आपको दिख रहा है जी कि प्राइस पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद आपने क्या देखा कि प्राइस यहां पर आके उसे एक रेजिस्टेंस मिलता है। एक सेकेंड, सो यहां पर हमें दिखता है कि प्राइस को आके एक रेजिस्टेंस मिल जाता है। अब जब प्राइस को रेजिस्टेंस मिला वो नीचे गया और यहां पे उसे एक सपोर्ट मिला। तो फर्स्ट टाइम जो अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद यहां पे प्राइस ने जाके एक टॉप बनाया और यहां पे जब आपको एक सपोर्ट मिला तो बॉटम बनाया। प्राइस दोबारा से ऊपर गया, बट कहां तक जाएगा, अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस तक। और वहां पे रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि सेलर्स बैठे हुए हैं और प्राइस फिर दोबारा गिरा। अब कहां तक गिरेगा, जहां पे सपोर्ट है, जहां पे बायर बैठे हुए हैं। तो यहां पे जाके बायर्स दोबारा थे, उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब ये इंपॉर्टेंट जोन है कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है प्राइस, जो कि यहां पे रेजिस्टेंस था, तो प्राइस ऊपर जाएगा। हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए वापस आए, सेलर्स दोबारा से प्रेशर लगाए, बट बायर्स इतने स्ट्रांग है कि प्राइस ऊपर जाता है। अब दोबारा से उसी सवाल पे आते हैं, ये तो आप बुलिश रेक्टेंगल को समझ रहे थे, यहां पे फर्क क्या है, अब मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। जब आपने देखा था डबल बॉटम बनते हुए, तो अब ध्यान दीजिएगा, प्राइस डाउन ट्रेंड से आ रहा और डाउन ट्रेंड से आते हुए उसने जाके एक पहला बॉटम बनाया, फिर प्राइस दोबारा से यहां से सपोर्ट से उठा और एक रेजिस्टेंस के पॉइंट तक पहुंचा। फिर प्राइस रेजिस्टेंस में सेलर्स बैठे थे, उन्होंने नीचे धकेला, यहां पे बायर्स थे, बायर्स दोबारा आए, प्राइस यहां से ऊपर जाता है, यहां पे हमारी नेकलाइन क्रॉस हो सकती है, क्रॉस हो गई, फिर दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए आएगा और प्राइस ऊपर जाएगा। तो दोनों ही केसेस में डबल फर्क क्या है, यहां पे पहले चल रहा था डाउन ट्रेंड और यहां पे ट्रेंड हुआ रिवर्स। क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्स हुआ, ये था हमारा ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। बट यहां पे अगर आप देखें तो चल रहा है अप ट्रेंड, और अगर अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ने जाके
एक बार यहां पे जाके इसे रेजिस्टेंस मिला एक पॉइंट पे, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। वहां से प्राइस नीचे गिरा, सपोर्ट, उसके बाद दोबारा बाउंस बैक करता है, सेम, दोबारा से यहाँ पे बायर्स है, प्राइस ऊपर धकेला, उसके बाद जाके रिटेस्ट किया एंड प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हो रहा, एक बार में चीजें नहीं समझ आती, तो आप कई बार इसी वीडियो को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं अपने नोट जरूर बनाइए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इससे होगा क्या कि जब आप चार्ट पे एक्चुअल में देखेंगे बनते हुए इन पैटर्न्स को, तो आपको याद आएगा कि आपने ऐसा कुछ सीखा था। अगर अभी आप सिर्फ सुन रहे, आप भूल जाएंगे, फिर जब चार्ट पे बन रहा होगा ना, सब चला जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। सो अच्छा रहेगा अगर आप कुछ अपने नोट्स बना लेते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया हम एंट्री कब करें। आप एंट्री यहां पर दो जगह कर सकते हो, बट दोनों को समझते हैं। आपके पास वैसे दो जगह है, आप डेफिनेटली ब्रेकआउट पे भी एंट्री कर सकते हैं। यहां पे कोई ना कोई कैंडल जरूर बनेगी जब ब्रेकआउट हो रहा होगा, और आप रीटेस्ट करने का भी वेट कर सकते हैं। आप यहां पर भी एंट्री कर सकते हैं। तो रीटेस्ट करने के बाद एंट्री करना तो बहुत ही ज्यादा सेफ है, बट जरूरी नहीं कि रीटेस्ट करने के लिए वो वहां तक पहुंचे। तो अपने सपोर्ट जो पहले रजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, तो वहां पे पहुंचे जरूरी नहीं है। तो सेफ चलने के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट जब ब्रेकआउट हुआ हमने तभी एंट्री करनी है। अब एंट्री के इसी कैंडल पे कर देनी है, नो, आप एक कॉन्फर्मेशन का वेट कीजिए। आपने देखा जी यहां पे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसने एक हाई बनाया होगा, यहां पे हाई बना होगा, आप वेट करो एक और कैंडल के बनने का। जैसे ही कैंडल बनती है और वो पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, ब्रेक करते ही यू कैन टेक द एंट्री। समझ आया आपको? जैसे ही हाई ब्रेक हो गया उस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट दिया था, तो आप एंट्री ले सकते हो। दूसरी चीज, आप स्टॉप लॉस क्या लोगे, यहां पे थोड़ा सा अलग है। जनरली हम क्या करते हैं कि इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो ये भी सही है, दिस इज नॉट बैड अगर आप इसका लेके चलते हैं, बट कभी कभी वो हिट भी हो जाता है। तो एक और आपके लिए ऑप्शन है कि आप यहां पे ना रेक्टेंगल की आप हाइट देख लीजिए कितनी है। मान लीजिए ये हाइट है और ये जो डिफरेंस है ये तकरीबन 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो अगर ये 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो इसका हाफ, मतलब 15 पॉइंट नीचे का, इस लेवल से 15 पॉइंट नीचे का आपने क्या किया, आपने स्टॉप लॉस ले लिया। तो 15 पॉइंट से मतलब नहीं है, मतलब है इसके बीच में जो भी हाइट है उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो जितना भी पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो तकरीबन यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड अब आपका टारगेट क्या होगा, डेफिनेटली आपका फर्स्ट टारगेट, ये जो हाइट है, ये जो पॉइंट्स का डिफरेंस है, यही आपका फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे। और आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी 1:2 या 1:3 के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो कि अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो आपका टारगेट 75 पॉइंट्स का हो जाता है। एंड अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू है तो ट्रेलिंग स्टॉप